नमस्कार साथियों, मैं लखपत राय एडवोकेट सेक्टर 3 फरीदाबाद से। साथियों, कल 7 जुलाई 2026 के अखबार में जो बुजुर्ग हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ से संबंधित जो मैसेज आ रहे हैं उसके विषय में हमारे आदरणीय हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री जी का एक मैसेज आया है लोगों के लिए कि भाई जिन लोगों के पास मैसेज आ रहे हैं उनको डेट ऑफ बर्थ के लिए 5 डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत है। जो जिन लोगों की पेंशनें बनी हुई हैं, पेंशन जो ले रहे हैं, उन लोगों के पास आजकल मैसेज आने शुरू हो गए पिछले 15 दिनों से कि अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करें। और पिछले 15 दिनों से सैकड़ों बुजुर्ग, हजारों बुजुर्ग पूरे हरियाणा में इधर से उधर डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई कराने के लिए CSC सेंटरों पे जाने लगे, साइबर कैफे पे जाने लगे और कोर्ट कचहरी तहसीलों के चक्कर काटने लगे, क्योंकि उस मैसेज में लिखा हुआ है कि अगर डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई नहीं होगी तो हो सकता है कहीं ना कहीं उनकी पेंशन काट दी जाए। डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई कराने का जो मैसेज आया है, तो कल हमारे, क्योंकि इस कार्य में काफी दिनों से बुजुर्ग लोग परेशानी फेस कर रहे थे, तो इस विषय में कल हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार ने एक मैसेज दिया है, जनता को सूचना दी है कि भाई 5 डॉक्यूमेंट्स हैं, ये 5 डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके आप अपनी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करा सकते हैं। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। ये डॉक्यूमेंट्स है जन्म प्रमाण पत्र। आप ये विश्वास कर सकते हैं कि 75% बुजुर्गों पर अपने जन्म प्रमाण पत्र नहीं मिलेंगे। जो भी लोग पेंशन धारक हैं उन लोगों में से 75% लोगों पर जन्म प्रमाण पत्र नहीं मिलेंगे, तो आप इस डॉक्यूमेंट से बाहर हो गए। उसके बाद आ जाइए आप 10th का सर्टिफिकेट। आप सभी जानते हैं कि आज 2026 है और पेंशन जिनकी बनी हुई है, अगर हम 2026 और 26 यानी 1970 का भी अगर हम मान के चले कि 1970 की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो पेंशन बनेगी, तो बहुत सारे लोगों पर 10th का सर्टिफिकेट भी नहीं मिलने वाला है। तो आप ये दूसरा डॉक्यूमेंट्स के लिए भी आप बाहर हो जाएंगे। तीसरा डॉक्यूमेंट्स है पासपोर्ट। पासपोर्ट भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जो हर बुजुर्ग व्यक्ति पर, हर बुजुर्ग क्या, मेरे ख्याल से 100 में से 10 बुजुर्गों पर भी पासपोर्ट नहीं मिलने वाला है। 100 में से 10 बुजुर्गों पर भी पासपोर्ट बड़ी मुश्किल से मिलेगा, क्योंकि पासपोर्ट का मतलब है विदेश जाने का प्रमाण पत्र। और जो बुजुर्ग विदेश में जा सकता है पासपोर्ट बनवा के, तो शायद उसको पेंशन लेने की आवश्यकता ही ना पड़े। वो तो इतना समर्थ व्यक्ति होगा जो पासपोर्ट बनवा के विदेश घूम रहा है, तो वो उसको जो 3,000 3,500 उसकी पेंशन की आवश्यकता पड़े ही ना। तो ये डॉक्यूमेंट्स भी हमारे हरियाणा के बुजुर्गों पर नहीं मिलने वाला आसानी से। उसके बाद चौथा डॉक्यूमेंट्स है, एक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने डॉक्यूमेंट बताया, पेंशन पेमेंट ऑर्डर। मैं जहां तक जानता हूं पेंशन पेमेंट ऑर्डर जो है सरकारी डिपार्टमेंट से मिलता है। पेंशन पेमेंट ऑर्डर सरकारी डिपार्टमेंट से मिलता है। प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले व्यक्ति को पेंशन पेमेंट ऑर्डर शायद नहीं मिलता है, या हो सकता है प्राइवेट वाले को भी पेंशन पेमेंट ऑर्डर मिलता हो, लेकिन जो प्राइवेट कंपनियों में काम नहीं करते हैं, जो अपना अलग तरीके का जो काम धंधा करके अपना जीवन गुजारते हैं और वो बुजुर्ग वरिष्ठ हो चुके हैं, उनके पास पेंशन पेमेंट ऑर्डर डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलने की संभावना है। इन 5 डॉक्यूमेंट्स को डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई के लिए खोला गया है, जिसमें से एक डॉक्यूमेंट्स बचता है 2019 से पहले का पहचान पत्र। पहचान पत्र एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जो अधिकतर लोगों पर मिलेगा, लेकिन समस्या ये उत्पन्न होगी कि उसका हो सकता है वोटर कार्ड तो बना हो, लेकिन उसका ऑनलाइन अपडेट ना हो, उसकी वोट कट गई हो, या उसके ऑनलाइन उसका रिकॉर्ड नहीं चढ़ा हो। तो ये भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जिससे बुजुर्गों को परेशानी झेलनी पड़ेगी। तो मेरा हरियाणा सरकार से ये अपील है कि जिन लोगों की पेंशन ऑलरेडी पहले से बनी हुई है, तो आखिर उन लोगों को क्यों छेड़ा जा रहा है? क्योंकि क्या हमारी सरकार बुजुर्गों का मान सम्मान नहीं करना चाहती है? 2021 के बाद जब से फैमिली आईडी डॉक्यूमेंट्स आपने जो लागू किया है, उसके बाद हरियाणा के बहुत सारे बुजुर्ग इस पेंशन योजना से बाहर हो चुके हैं। आपने इस तरीके की प्रक्रिया उसकी बना रखी है कि कोई भी बुजुर्ग
पहले सिंपल तरीका था कि आप 60 साल के हो गए, डॉक्यूमेंट्स लगाइए और सरकारी दफ्तर में जमा कीजिए और अगले 3 महीने में आपकी पेंशन अलाउ हो जाती थी। अगर कहीं किसी ऑब्जेक्शन के कारण, किसी डॉक्यूमेंट्स की कमी के कारण रुकती थी तो वो भी 3 महीने के बाद 10-20 दिन में वो डॉक्यूमेंट जमा करो और वो पेंशन लागू हो जाती थी। लेकिन आज जहां तक मैं देख पा रहा हूं कि 2021 के बाद हजारों लोग पूरे हरियाणा प्रदेश में पेंशन को लेके, पेंशन बनवाने को लेके परेशान रहते हैं। वो CSC सेंटर से अपनी पेंशन के लिए डॉक्यूमेंट्स की रिक्वेस्ट डलवाते हैं, कई महीनों तक उनके पास मैसेज नहीं आता, फिर मैसेज आने के बाद फिर आगे के जी पहले डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, फिर उसके बाद पेंशन अलॉट होने की वो होगी। मतलब मेरी नॉलेज के अनुसार यदि एक व्यक्ति की पेंशन बनवाना यदि चलता है आदमी, तो 1 साल लग जाएगा उसको इस प्रक्रिया से पेंशन बनवाने में। और 10,000 लोग पेंशन अप्लाई करेंगे तो 10,000 लोगों में मात्र 1,000 लोगों की ही पेंशन शायद बनने की संभावना रहेगी। जब तक उसे पेंशन मिलना शुरू होगी तब तक तो वो अपने इधर उधर चक्कर काट के, सरकारी दफ्तरों में चक्कर काट के, CSC सेंटरों पे पैसे दे के या कहीं भी उसको आने जाने का सफर तय करके वो हजारों रुपए अपनी पेंशन बनवाने के लिए अपने इस व्यवस्था में खर्च कर चुका होगा। तो मेरी हरियाणा सरकार से अपील है कि सबसे पहले जिन बुजुर्गों की पेंशन ऑलरेडी आप लोगों ने बनाई हुई है या पिछली सरकार ने बनाई हुई है, उनको ना छेड़कर उन्हें वैसे के वैसे ही रखा जाए। उसके बाद जो आप लोगों ने नई व्यवस्था जो बनाई हुई है, उस व्यवस्था से हमारे प्रदेश के बुजुर्गजन बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। आए दिन वो फैमिली आईडी में कुछ ना कुछ चेंजेस होने के चलते वो कोर्ट कचहरियों में घूमते रहते हैं, उन्हीं परेशानियों में झेल रहे हैं। तो हमारे प्रदेश के बहुत सारे बुजुर्ग बहुत तंग हो चुके हैं इस व्यवस्था से। तो मेरी आपसे अपील है कि इस व्यवस्था में जो पहली पेंशन है उनको ना छेड़ा जाए और जो नई पेंशनों की जो व्यवस्था है उसमें कुछ ऐसा सुधार किया जाए कि कम से कम उन्हें 3 महीने में सही जगह पे पेंशन का जो है बनने की सूचना मिल जाए। क्योंकि अभी जो पहले CSC सेंटर से रिक्वेस्ट डलवाइए, फिर आप भूल जाइए, आपके पास मैसेज आएगा, मैसेज नहीं आता है तो फिर आप सरकारी दफ्तर जाइए कि जी मैसेज नहीं आया, कि जी मैसेज जब आएगा तो तभी काम होगा। कहीं भी कोई जवाब देने वाला अधिकारी नहीं है कि कोई ये कह दे कि जी मैंने आपके पास दस्तावेज जमा कराए थे, मेरी पेंशन क्यों नहीं बनी। आपकी पेंशन के उसमें ये कमी है। सब केवल क्या है कि जी पीछे से चंडीगढ़ से अपने आप मैसेज आ जाएगा, चंडीगढ़ से अपने आप मैसेज आ जाएगा। ये चंडीगढ़ से मैसेज आएगा कब? तो ये बहुत ही मतलब एक गलत तरीके की व्यवस्था है। बुजुर्गों के पास इतना समय नहीं होता कि वो लोग कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटें। तो आप से मेरी यही अपील है कि बुजुर्गों का सम्मान करते हुए, क्योंकि जो हमारे उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल जो जननायक कहलाए थे, जनता के जननायक कहलाए थे, उन्होंने ये 50 रुपए से पेंशन योजना शुरू करी थी और जिसका ये केवल बुजुर्गों के मान सम्मान के लिए, उनको बुढ़ापे में अपने बच्चों से खर्चा या अपना जो भी नॉर्मल जो बीड़ी तंबाकू वगैरह का जो सेवन करते थे उसका ना मांगना पड़े, और अपनी बहन बेटी के टाइम पे जब उनकी बहन बेटी आए तो 10-20 रुपए वो अपनी जेब से उनको दे दें, अपने बच्चों से, अपनी बहू से उनको हाथ फैलाना ना पड़े। इस व्यवस्था को देखते हुए उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल ने इस योजना को लागू किया था। मगर आज इस व्यवस्था को इस तरीके से बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है कि हमारे प्रदेश का हर वृद्ध अधिकतर इस प्रक्रिया से परेशान हो चुका है। वो आए दिन कोर्ट कचहरी की लाइनों में, तहसीलों की लाइनों में, कहीं डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई कराने के लिए, कहीं फैमिली आईडी में इनकम ठीक कराने के लिए, क्योंकि इन चीजों का भी पेंशन व्यवस्था से सीधा संपर्क जोड़ दिया गया है। आपकी पेंशन, आपकी फैमिली आईडी में पेंशन वो इनकम का अपडेट होगा, उसी में वो आपकी पेंशन कट जाएगी। तो इस व्यवस्था में सुधार किया जाए। मेरी आपसे माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार से यही अपील है। धन्यवाद।